दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री सांवलिया क्लासेस में। दोस्तों आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करेंगे। जीके का टॉपिक है जिसमें से हर कंपटीशन एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखना और आपने जो लक्ष्य बना रखा है उस लक्ष्य को ज़रूर आप प्राप्त करना। कहते हैं दोस्तों, सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन सफलता एक दिन ज़रूर मिलती है। आप अगर निरंतर प्रयास करोगे, निरंतर मेहनत करोगे तो ज़रूर आपने जो लक्ष्य बना रखा है उस लक्ष्य को ज़रूर आप प्राप्त करोगे। इसलिए आने वाले जो एग्ज़ाम हैं उनकी आप निरंतर तैयारी करते रहें, किताबों से दोस्ती बनाए रखें। तो दोस्तों बात करते हैं आज जो जीके का टॉपिक है उसकी। बहुत ही छोटा टॉपिक है लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हर किसी एग्ज़ाम में इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात करते हैं जो संविधान की अनुसूचियां हैं उनकी बात करते हैं। तो संविधान के अनुच्छेद और अनुसूचियां महत्वपूर्ण टॉपिक रहता है पॉलिटिकल का। अनुसूचियों की बात करें तो 12 अनुसूचियां हैं और अनुच्छेद है 395 अनुच्छेद है। तो आज अपन 12 ही अनुसूचियों के बारे में देखेंगे, कौन सी अनुसूची में क्या दे रखा है और उसको कैसे आप याद रखोगे। तो संविधान की जो 12 अनुसूचियां हैं, कौन कौन सी अनुसूचियां हैं और किस अनुसूची में क्या कहा गया है, देखते हैं। प्रथम अनुसूची, जो पहली अनुसूची है उसमें संघ व राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। प्रथम अनुसूची में संघ व राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। दूसरी अनुसूची में प्रमुख पदाधिकारियों का वेतन होता है, जैसे राष्ट्रपति है, राज्यपाल है और नियंत्रक महालेखा परिषद है जिसको कैग कहते हैं। इनके वेतन की जो बात की गई है वो दूसरी अनुसूची में की गई। अब बात करते हैं अपन तीसरी अनुसूची में जो पदाधिकारी है इनकी शपथ का वर्णन किया गया है, जैसे राष्ट्रपति की शपथ है, राज्यपाल की शपथ है। तो इनकी शपथ तीसरी अनुसूची के तहत दी जाती है। तो दोस्तों अगर बात करें दूसरी और तीसरी अनुसूची की, तो कोई भी पदाधिकारी है तो उसको वेतन पहले दिया जाएगा और शपथ बाद में दी जाएगी। तो दूसरी यानी वेतन दो से आपको याद रह जाएगा दूसरी अनुसूची वेतन 2, मतलब दूसरी अनुसूची में वेतन की बात की गई। वेतन 2, पहले वेतन लेगा उसके बाद में शपथ लेगा, है ना। तो दूसरी अनुसूची वेतन से संबंधित है और तीसरी अनुसूची शपथ से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट चौथी अनुसूची की बात करें तो चौथी अनुसूची में राज्यों में सीटों के आवंटन से संबंधित होती है। राज्यसभा और जो लोकसभा की सीटें क्या आवंटित होती है उनकी चौथी अनुसूची में बात की गई है। नेक्स्ट पाँचवीं अनुसूची जनजाति, अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों का विशेष वर्णन किया गया, वो है अपनी पाँचवीं अनुसूची। नेक्स्ट जो छठी अनुसूची है उसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन राज्यों के बारे में कहा गया है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम चारों राज्यों के बारे में कहा गया है छठी अनुसूची में। नेक्स्ट सातवीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के संदर्भ में राज्य व केंद्र शक्तियों का विभाजन किया गया है। तो सातवीं अनुसूची है संघ सूची में 98 विषय है, राज्य सूची में 66 विषय है और समवर्ती सूची में 59 विषय को सम्मिलित किया गया है और राज्य व केंद्र की शक्तियों का इसमें विभाजन संबंधित। ये प्रश्न सेकंड ग्रेड में पूछा गया था। संघ सूची किस सूची से संबंधित है, तो यह सातवीं अनुसूची से, ठीक है। नेक्स्ट आठवीं अनुसूची भाषाई प्रावधान के लिए, जिसे राजस्थानी भाषाओं को भी मान्यता मिले, इसके लिए निरंतर जो आंदोलन चल रहे हैं वो आठवीं अनुसूची में अगर राजस्थानी भाषा को मान्यता मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात रहेगी हम राजस्थान वासियों के लिए। तो आठवीं अनुसूची है वो भाषाई प्रावधान से संबंधित होती। पहले मूल रूप से इसमें 14 भाषाएं थी, लेकिन अभी वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। ये 4 भाषाएं 2003 में जोड़ी गई थी। इन भाषाओं के नाम याद रखना, एक तो बोडो, एक डोगरी, एक मैथिली और एक है संथोरी। इन 4 ही भाषाओं को 2003 में जोड़ा गया। तो आठवीं अनुसूची भाषाई प्रावधान के लिए ये आप याद रखना। नेक्स्ट नवीं अनुसूची है भूमि सुधारों से संबंधित है। नवीं अनुसूची भूमि सुधारों से संबंधित है। नेक्स्ट 10वीं अनुसूची है 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा दल बदल को रोकने के लिए 10वीं अनुसूची। तो दल बदल से याद रह जाएगा आपकी 10वीं अनुसूची, ठीक है। नेक्स्ट 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1993 से पंचायती राज से संबंधित है। पंचायती राज की बात की गई है 11वीं अनुसूची में, तो ये भी आप याद रखना। 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है।
और 12वीं अनुसूची आती है आपके नगर पालिका संबंधित, जो 74वें संविधान संशोधन 1992-93 से लागू की गई थी, नगर पालिका संबंधित है। तो ये संविधान संशोधन में आप याद रखना, जैसे 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ था, प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हुआ था, 73वां संविधान संशोधन 1993 और 74वां संविधान संशोधन 1952-53 में हुआ था। तो दोस्तों ये आज अपन ने बात की थी संविधान की अनुसूचियों की। इन 12 अनुसूचियों को आप याद रखना, आने वाले एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं आगे अपन नेक्स्ट नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय श्री कृष्ण।